नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज मुल्क भर में निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। कुछ मकामात पर बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच पढ़ी गई नमाज ईद उल अजहा। मुल्क में खुशहाली, तामीर और तरक्की, अमन व अमान के लिए मांगी गई खास दुआएं। पीएम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया ने भी मुसलमान हिंद को दी ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईसार और खिदमत खल्क के जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करने का दिया दर्स। माशी बहरान से जूझ रहे श्रीलंका में हालात हुए बेकाबू। मुजाहिरीन ने पीएम की रिहाइशगाह को आग में झोंका। कई मुकामात पर मुजाहिरीन पर फायरिंग के वीडियोज भी आए हैं सामने। 13 जुलाई को सदर राजपक्ष देंगे इस्तीफा। श्रीलंका के हालात पर आईएमएफ ने जताई है तशवीश। कहा, माशी बहरान को जल्द दूर करने की होगी कोशिश। और जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग में 14 अफराद हलाक, कई के जख्मी होने की खबर। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईद उल अजहा की। जी हां, मुल्क भर में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मुल्क में खुशहाली, अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। जहां ईद की खुशियों में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई, उसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी का अमल शुरू हुआ। मुल्क के गोशे गोशे में मुसलमान नमाज दोगाना अदा करने के साथ साथ बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुसलमान हिंद मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली, समाजी खैरसगाली और भाईचारे की दुआएं कर रहे हैं। ईद कुर्बा के मौके पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर रहनुमाओं और सरकर्दा उलमाए दीन ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। साथ ही मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया। यूपी में पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहा कि वो सिवाय मुकर्ररा मुकामात के खुले मुकामात पर जानवरों को ज़िबह करने से गुरेज करें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अहले वतन को मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करने, साथ ही आलमी इंसानियत के लिए मिलकर काम करने की भी तरकीब देता है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी मुल्क के अवाम, बिलखुसूस मुसलमान भाई बहनों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा, यह त्यौहार कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी मुल्क की अवाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के पैगाम में लिखा कि ईद उल अजहा अमन व अमान, तरक्की और खुशियों का खास त्यौहार है। इस मौके पर आपसी भाईचारे के फरोग पर भी राहुल गांधी ने जोर दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के लोगों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि इंसानियत के पैगाम को आम करने की बेहद ज़रूरत है। ईद की सभी देशवासियों को, पूरे दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामना। आज दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, संकट है, कंटक है, हमें सौहार्द के साथ, सहिष्णुता के साथ और अपनी सौहार्द की समझ के साथ उसको परास्त करना चाहिए, एकजुट होकर के परास्त करना चाहिए। यही इंसानियत का भी संदेश होना चाहिए और यही इस्लाम का भी संदेश है। दिल्ली की जामे मस्जिद में भी लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। इस खास मौके पर मुल्क में अमन शांति, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जामा मस्जिद और शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे गए। नमाज ईद के बाद मासूम बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशियां देखते ही बनती हैं।
और लखनऊ में ईद उल अजहा की नमाज अकीदत व एहतराम तुज़्को एहतशाम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन सलामती के क़याम की दुआएं मांगी गई। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुसलमानों से खुशी के साथ ईद मनाने की अपील की और इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम अहले वतन को बकरीद की ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईदगाहों और मसाजिद में नमाज अदा करने के बाद मुसलमान अपने घरों में जा कर के और जो इस पहले से जगह मुतय्यन हैं वहाँ पर जाकर अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश करता है। तो लिहाजा आज का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शानदार कुर्बानी की याद में मनाया जा रहा है। लिहाजा मैं एक बार फिर से तमाम मुसलमानों से यही अपील करता हूँ कि आज का दिन खुशी का दिन है, इसको पूरे खुशी के साथ मनाएं, अमन अमान के साथ मनाएं। और गंगा जमनी तहजीब के गहवारे रहे इलाहाबाद में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के बाद इस बार ईद उल अजहा के मौके पर पूरे शहर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के साए में शहर की तारीखी ईदगाह में हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क व मिल्लत की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ास दुआओं का एहतमाम किया गया। साथ ही शुमाली हिंद में मानसून के लिए ख़ास दुआएं मांगी गई। इलाहाबाद की मुश्तरका तहजीब की रिवायत को कायम रखते हुए इस बार भी बाज़ बरादरान वतन ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों का पुरजोश खैर मक़दम किया। बरादरान वतन की जानिब से नमाजियों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की गई। जस्ट नमाज संपन्न हुई है, लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसके पहले जामा मस्जिद की नमाज अभी कंप्लीट हो गई है। शहर के हमारी महत्वपूर्ण मस्जिदों में लगभग नमाज संपन्न हो गई है और कुर्बानी चल रही है। कुछ मस्जिदों में नमाज 10:30 तक अभी कंप्लीट हो गई, जहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉयड है। शहर में बिल्कुल अमन चैन है, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जा रहा है। हम लगातार हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और सोशल साइट्स पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ एडवर्स नहीं प्राप्त हुई है। PSA और हमारा RAF का डिप्लॉयमेंट है जगह जगह पे और हमारी QIT की टीमें खड़ी हुई हैं। हमारे गस्टेड अफसर्स और मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील हैं। वहीं मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर UT में भी ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश व अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर UT के मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का खास एहतमाम हुआ। श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ। यहाँ बारिश के बावजूद सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने भी दरगाह में ही नमाज ईद अदा की। साथ ही लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। सबके लिए ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें इन मुश्किलों से निकाले। पिछली ईद उल फितर थी, वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अजहा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दे कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्ज़र्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। आज ज़्यादातर अमन के लिए दुआ मांगी गई ताकि कश्मीर में अमन बरकरार रहे और यहाँ के लोगों की आबादी के लिए दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने आए थे, जो हम हर साल आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब ने अच्छे से नमाज अदा की। और थोड़ा सा बारिश की वजह से, जो इंतज़ामिया की कमी की वजह से थोड़ा सा लगता है मुसीबत लोगों को पड़ रही है। एंड इसको ख़ास तौर पे लोगों को देखना चाहिए और इंतज़ामिया को देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दस्तगीरी करना सबको अल्लाह ताला कैसन गम तो मुसीबत परेशानी कैसन लाचारी कैसन बे दिन तौफीक असलुक हिदायत सानी। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह से नमाज अदा करने वाले मुसल्लियान के इस्तकबाल के लिए
भोपाल नगर निगम के जरिए स्टेज बनाकर फूलों से इस्तकबाल करने के लिए इंतजाम तो किया गया था, लेकिन ईदगाह पर बनाए स्टेज पर हुकूमत और अपोजिशन के किसी लीडर के जरिए न पहुंचने से मुसल्लियान में मायूसी देखने को मिली। भोपाल के लोगों का कहना है कि ईदगाह से नमाज अदा करके जब मुसल्लियान बाहर निकलते थे तो हमेशा उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाता था, लेकिन इस बार अवामी नुमाइंदों की सर्दमहरी के सबब फूल गले का हार बनने से महरूम हो गए। हालांकि नगर निगम के जरिए स्टेज सजाकर कुर्सियां जरूर सजाई गई, लेकिन आखिर तक ये सजी कुर्सियां खाली ही रहीं। यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह आते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं आया। कोई मतलब ही नहीं रहा है जो मंच बनाने का। ये मंच जो बनाया है क्या मतलब रहा है इसका? फालतू खर्चा क्या फ़ायदा हुआ इससे? क्या इतनी उदासी हुई? इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब अब जो मुसलमान जो है मतलब बाहर निकल रहे हैं, उनको जो है मतलब जो खुशी महसूस होती है वो उनको कुछ नहीं हुआ इससे। ये बारिश की वजह से, बारिश कब होगी अब इस वजह से जो लोग आए नहीं, पब्लिक आई नहीं। पब्लिक तो आई, अब कोई रुका नहीं तो ऐसे चला गया। इसी तरह कर्नाटक भर में भी ईद उल अजहा पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बेंगलुरु की ईदगाहों, कॉरपोरेशन के मैदानों में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। कुद्दूस साहब ईदगाह, सरकाजी ईदगाह, बनशंकरी ईदगाह, मैसूर रोड ईदगाह, शांतिनगर और दीगर ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। शहर की कई मसाजिद में भी नमाज ईद का खास एहतमाम देखा गया। इस मौके पर अमन व इत्तेहाद के लिए खास दुआएं मांगी गईं। चामराजपेट ईदगाह के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। हाल ही में इस ईदगाह पर तनाज़ा पैदा हुआ था। हिंदू तंजीमें ईदगाह को कॉरपोरेशन की मिल्कियत करार देते हुए हिंदू मजहब की सरगर्मियों के लिए भी इजाजत देने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि ईदगाह की जगह वक्फ की मिल्कियत है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजात भी जारी कर दिए हैं। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और अब एक बेहद अहम इंटरनेशनल न्यूज़ यानी बैनुल-अक़वामी खबर भी। श्रीलंका में बदतरीन माशी बहरान पर एहतजाज करने वाले मुश्तिल मुजाहिरीन ने पीएम रानिल विक्रमासिंघे के घर को नजर आतिश कर दिया। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म की निजी रहायशगाह में दाखिल हुए, उसे आग लगा दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के घर पर कब्जा भी कर लिया। बड़ी तादाद में लोग महलनुमा घर में पार्टी करते नजर आए। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प भी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हो गए। श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काफी भयानक है। तस्वीरों में मुजाहिरीन का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। April 9th, we dissented. We show our displeasure by holding black flag, saying that the system that they are continuing for
74 years is depressive of our people, depressive of people's rights, human rights, and they were oppressive towards people, and they were just clinging on to power by using military forces. That's why our sign was the black flag, showing the dissent to the government. The youths were against this system. I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here. So once in a life. So very happy about. So the coming who's next. So they have to take care of the country, take care of the people. So then everyone will be loving. So Thank you. Today is the royal lunch for your family? Yes, lunch at Presidential House. So royal lunch. What's your name? श्रीलंका में जारी बहरान पर भारत की जानिब से पहला रद्दअमल सामने आ गया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि हम हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के लिए मददगार रहे हैं और मज़ीद मदद की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त श्रीलंका के अवाम परेशानी से नबर्द आसमां हैं, इसलिए अब हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka, and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned. But they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. How do you see the refugee crisis, sir? There is no refugee crisis right now. खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां उमेश कोल्हे कत्ल मामले की तहकीकात NIA कर रही है। इस मामले में नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब इस कत्ल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर कलीदी मुलजिम इरफान के फेसबुक अकाउंट की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड इरफान ने 2019 में रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा की तशहीर की थी। पेश है खास रिपोर्ट। अमरावती में उमेश कोल्हे कत्ल मामला इन दिनों मौजूए बहस बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों कोल्हे को मुबैना तौर पर नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ तबसरे की हिमायत करने वाली पोस्ट शेयर करने पर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले से जुड़ी हर खबर सोशल मीडिया पर खूब गश्त कर रही है। ऐसी ही खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पोस्ट में बताया गया है कि इस मामले का मास्टरमाइंड इरफान ने लोकसभा इंतखाबात में रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के लिए तशहीर की थी। उमेश कोल्हे कत्ल केस के मुबैना कलीदी मुलजिम इरफान खान के पड़ोसियों का कहना है कि इरफान ने इंतखाबात के दौरान राणा जोड़े के लिए जमकर तशहीर की थी और मुस्लिम वोटर से नवनीत राणा के हक में वोट डालने की अपील की थी। इरफान भाई ने नवनीत भाभी के लिए बहुत सारा काम किया है और 2019 में जैसे कि आप सबको जानते हैं कि 1000 का इलेक्शन हुआ है और उन्होंने नवनीत भाभी के लिए बहुत सारा काम किया है। नवनीत भाभी के लिए प्रचार किया है, नवनीत भाभी के लिए सब मिलकर काम किया है, रैलियों में गए, हर जगह गए। इरफान भाई के हमको बोलते थे नवनीत राणा रवि राणा का काम करना है, तो हम उनके काम करते थे, वो मामले में ये प्रचार करते थे उनका, क्या उनका भाभी का इनका काम करना है रवि बहू का, तो उनके हम जाते थे और वो काफ़ी उनके बारे में बात करते थे। जो राणा जी है उनका हमने पहले भी काम किए और अभी भी काम किए। जो पहले हम इरफान भाई ने उनको लेकर आए ग्रुप के अंदर, जो भी है हमने सब मिल के काम किए। नवनीत जी का भी काम किए, राणा जी का भी काम किए। ताहम इस पूरे वाक़े पर नवनीत राणा के शौहर रुकने असेंबली रवि राणा ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि वो हमारा कारकुन नहीं है और जो भी कसूरवार है उसे सजा मिलनी चाहिए। इरफान जो है जिसने कहा है कि सांसद नवनीत राणा का मैंने प्रचार किया, मैं कहता हूँ देश जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोकशाही का एक पार्ट है। कई लोग राजनीति में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मिलते हैं, पर आज यहाँ पे कांग्रेसी गार्डियन मिनिस्टर जिन्होंने 10-12 दिन तक एक केस को श्री आरती सिंह के माध्यम से दबाने की कोशिश की, एक केस को रॉबरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की और कोल्हे परिवार को यहाँ का कांग्रेस का कोई भी नेता, गार्डियन मिनिस्टर, MLA कोई भी मिलने गया नहीं। कोल्हे कत्ल मामले के तार कहां तक जुड़े हैं ये तो NIA तफ्तीश में सामने आ जाएगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नफरत की सियासत इन दिनों सर चढ़कर बोल रही है, जिसकी वजह से इंसान का दुश्मन बन गया है और सियासतदान इंसान के खून से अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। अहम खबर, आरए शेड को लेकर एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। शिवसेना ने आज आदित्य ठाकरे की क़यादत में आरए के जंगल में मेट्रो शेड मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को हमारे खिलाफ जो भी गुस्सा है उसे शहरियों पर नहीं निकालना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जंगलात और माहौलियात को महफूज करने की बेहद ज़रूरत है। नहीं, मुझे यही बात कहूंगा मैं कि जो हम पे गुस्सा होगा, हमसे कुछ नाराजगी होगी, वो मुंबई पे न निकाले। आरए की जो लड़ाई है ये मुंबई के लिए लड़ाई है, बायोडायवर्सिटी की लड़ाई है, ये हमारे देश की जो जान है, जंगल फॉरेस्ट, उसके लिए लड़ाई है। जब हम सरकार में थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो इसी आरए में हमने 808 एकड़ इसे फॉरेस्ट करके घोषित किया, जंगल करके घोषित किया। जो हमारे आदिवासी बांधव हैं उनके भी जो सारे यहाँ रहने की जगह है उसे भी हमने प्रोटेक्ट किए थे। और अगर आप देखिए जो रास्ते हैं उसे जब कंक्रीटाइजेशन हम कर रहे थे, एक भी पेड़ तोड़ा नहीं है। कांजूर मार्ग की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 4 कार शेड्स एक साथ आ सकते हैं, लाइन 3, 4, 6 और 14। ये लगभग 10,000 करोड़ महाराष्ट्र सरकार के बचाएंगे। और कारशेड के लिए तो हर रात को तो कारशेड में जाती नहीं गाड़ी, 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो आरए के जो कारशेड है, अगर कांजूर मार्ग लेके गए तो लोगों की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और इस जंगल भी बचाया जाएगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनी थी, हमारा सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का निर्णय वही था जिसकी लड़ाई हम सरकार बनने से पहले कर रहे थे कि ये एक जंगल है, जंगल जमीन को बर्बाद कर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमने कहा आप कंजूर मार्ग पे कर दीजिए। कंजूर मार्ग का भी दिक्कत जो दी है वो केंद्र सरकार ने दी है। 800 एकड़ से ज़्यादा लैंड हमने फॉरेस्ट डिक्लेयर की थी जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये कार शेड से शुरुआत करेंगे, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाएंगे, फिर घर बनाएंगे। यानी आपका पूरा निर्णय हो चुका है कि एक जो मात्र जंगल है मुंबई का, उसको आप विध्वंस करेंगे, उसको खत्म करेंगे। उसकी लड़ाई इसलिए हम आकर लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, लड़ाई कहीं ना कहीं कोर्ट में भी चालू है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मैं इन्विटेशन देती हूँ, शायद वो मुंबई का दर्शन उन्होंने किया होगा, सिर्फ साउथ मुंबई तक मंत्रालय और गवर्नर हाउस तक अपने आप को सीमित रखा है। आप आइए, और मैं सबको खुली चुनौती देती हूँ, अगर कहते हैं ये जंगल नहीं है, ये खुली चुनौती देती हूँ। अगर कहते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड्स नहीं चलते, ये खुली चुनौती दे देती हूँ। अगर वो कहें कि यहाँ पे ट्राइबल्स नहीं रहते, उनके घर नहीं है, आप देख रहे हैं सब आक्रोशित यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, तो ये लड़ाई हम सब लड़ेंगे। दुनिया का सबसे महंगा लिबास यानी गिलाफ काबा की तकमील कर ली गई है। कई दहाइयों से हज के खास मौके पर काबा का गिलाफ तब्दील किया जाता रहा है, ताहम 2022 में इस रिवायत में तब्दीली लाई गई है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस ये तकरीब नए इस्लामी साल के आगाज पर यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को होगी। इस रिपोर्ट में देखिए गिलाफ काबा की तैयारी होती किस तरह से है। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार किया जाने वाला गिलाफ काबा की तकमील कर ली गई है। गिलाफ काबा के अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स के मुताबिक ईद उल अजहा के मुबारक दिन गिलाफ काबा को मुंतजमीन के हवाले किया जाएगा। कई दहाइयों से हर साल जुल्हिज के इसी महीने में हज के मौके पर 9 जिलहिज को काबे का गिलाफ तब्दील किया जाता है। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देख सकते हैं। ताहम साल 2022 में इस रिवायत में तब्दीली लाई गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां बरस ये तकरीब नए इस्लामी साल के आगाज पर यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को होगी। शाही फरमान के मुताबिक इस साल 10 जिलहिज को खादिमुल हरमैन शरीफैन से किस्वा को खाने काबा के मुंतजमीन के हवाले किया जाएगा, जबकि वो यकुम मुहर्रमुल हराम को इसे सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के हवाले करेंगे। खाने काबा की दीवारों और बाबे काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसे गिलाफ काबा या किस्वतुल काबा कहते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी की बात की जाए तो ये दुनिया का महंगा तरीन गिलाफ है, जिसकी तैयारी पर 25 मिलियन सऊदी रियाल खर्च आता है। गिलाफ काबा 185 हुनरमंदों की साल भर की मेहनत से तैयार होता है। इसकी तैयारी में 700 किलोग्राम खालिस रेशम, 300 किलोग्राम कॉटन, 100 किलोग्राम चांदी का धागा और 120 किलोग्राम चांदी के तार का इस्तेमाल किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी तक को पाक किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले रेशम को पाक पानी से धोया जाता है।
जिस रेशम से इसे तैयार किया जाता है, इस पर सुनहरी और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, जबकि सुनहरी और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। रेशमी धागों की मोटाई 3 मिलीमीटर होती है, जो मजबूती और लचक की जमानत देती है। इस गिलाफ की तैयारी पर 25 मिलियन सऊदी रियाल खर्च आता है, यानी तारीख का सबसे महंगा गिलाफ। इसकी तैयारी के लिए सऊदी हुकूमत ने अलग से एक कारखाना कायम कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने गिलाफ का क्या किया जाता है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक पुराने गिलाफ काबा को उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला गांदरबल में भी ईद उल अजहा इंतहाई जोश व अकीदत के साथ मनाई जा रही है। अगरचे ईदगाह गांदरबल में नमाज ईद अदा करने का प्रोग्राम था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से यहाँ नमाज ईद अदा नहीं हो पाई। मरकज़ी जामा मस्जिद बेमहामा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ नमाज ईद अदा की। उसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उलमाए कराम ने लोगों से तलक़ीन की कि वो ईद को सादगी से मनाएं। इस मौके पर यतीमों और दीगर ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखा जाए। कंगन समेत ज़िले के दीगर मकामात पर भी नमाज ईद के बड़े बड़े रूह परवर इज्तिमात देखे गए। इस त्यौहार का असली मकसद अपने आप में जज्बे इसार पैदा करना है और अमर इताअत खुदाबंदी, अमर इताअत रसूल खुदा पैदा करना है। वालिदैन की खिदमत और इताअत गुजारी करनी है। और सबसे बड़ा मकसद जो है वो अवाम नास को हर तरीके से आराम और फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुन नास मन इफ़नास, आप में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से, जिसके माल से किसी भी आदमी को, दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। इसमें हदूद और क़ुयूद नहीं है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। मुसलमान के हाथ से हर एक आदमी को, जबकि वो हमदर्दी का। तो खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।